हेलो बच्चों, आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सभी को पता है ऑलरेडी। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको स्पीड ऑफ लाइट दिया है किस केस में, वैक्यूम के केस में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का 3/2। ठीक, और हमसे पूछ रहा है कि लाइट की स्पीड बताओ ग्लास में। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एन एम मींस मीडियम, एन मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बोल सकते हो आप। ठीक, या फिर वैक्यूम बोल दो, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया है और ये हमको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का। मीडियम हमारा क्या है यहाँ पे, ग्लास। तो ये दिया है हमारा 3/2 और स्पीड ऑफ लाइट दिया है वैक्यूम में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमको निकालना है, और किस मीडियम में निकालना है लाइट की स्पीड, ग्लास में। तो हम क्या लिख देंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक, हमको ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ इंटू 2/3। ठीक, ये 3 से 3 कैंसिल और हमारा आंसर कितना आ गया, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, मींस बच्चों जो ग्लास मटेरियल में स्पीड ऑफ लाइट आ रही है वो कितना आ रही है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर and water are 3 into 10⁸ meter per second and 2.25 into 10⁸ meter per second respectively. Find the refractive index of water with respect to air. क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो लाइट की स्पीड है एयर में वो कितनी है, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर में कितनी है, 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि कैलकुलेट करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में। स्टूडेंट्स यहां पे दो मीडियम है, हम फर्स्ट मीडियम क्या लेते हैं, फर्स्ट मीडियम क्या है हमारा, वाटर, और सेकेंड मीडियम हमने क्या ले लिया, एयर। ठीक, हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था N12 का मतलब, अब हम पहला मीडियम क्या बोल रहे हैं, वाटर, मींस पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, मींस इसको पढ़ेंगे कैसे, N12 का मतलब पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड किसमें, इन सेकेंड मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट
मीडियम, ठीक। इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा, उल्टा, ठीक है। पहला मीडियम ले रहे हैं हम, तो यहां पे क्या करेंगे, लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम में अपॉन लाइट की स्पीड पहले मीडियम में, ठीक है। तो हमने पहला मीडियम क्या लिया है, वाटर लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, एन, पहला मीडियम मींस वाटर, और दूसरा क्या है हमारा एयर, NWA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, तो सेकेंड मीडियम क्या है, एयर, तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और फर्स्ट मीडियम क्या लिया है, वाटर, इन वाटर। अब आप वैल्यू पुट अप कर दो, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में लाइट की स्पीड कितना दिया है, 3 × 10⁸, और वाटर में कितना दिया है, 2.25 × 10⁸। ये 10⁸ और 10⁸ कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 3/2.25, ठीक है, NWA। इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा, ये 1.33, ठीक है, NWA, ठीक है। मींस ये क्या आ गया हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.33, ठीक है। यही तो हमसे पूछ रहा था कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बस ये चीज ध्यान दो कि अगर यहाँ फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेकेंड मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो पहले सेकेंड मीडियम की रहेगी और डिनोमिनेटर में फर्स्ट मीडियम की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस is 20 centimeter. A pin of height 2 centimeter is kept at a distance 10 centimeter from convex lens. Find the height of the image of the pin. Means क्वेश्चन में पूछ रहा है हम सभी लोगों से कि जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था, फोकल लेंथ क्या होगी कॉन्वेक्स लेंस की, पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया है क्यों पॉजिटिव होगी, कैसे पॉजिटिव होगी, ठीक है। उसके बाद है अ पिन ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर हाइट वाली पिन को 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कॉन्वेक्स लेंस से रख दिया जाता है, ठीक है। मींस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मींस लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे रखा जा रहा है, u इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा तो ये नेगेटिव होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द पिन, यदि हम इमेज की हाइट को h डैश मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट h लिया है तो इमेज की हाइट को h डैश मान लेते हैं, तो h डैश ही हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब या तो हम क्या करें, पहले v कैलकुलेट करें, क्योंकि v कैलकुलेट कर लेंगे और u हमको पता ही है, तो एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, m इक्वल्स टू इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। तो वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे u दिया है, f दिया है, v नहीं दिया है, v हमको कैलकुलेट करना है तो हम इसको इधर कर लेते हैं। 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u,
यहां पे वैल्यू पुट अप करो, f की वैल्यू कितना है 20 प्लस 1/u कितना है -10। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/20 माइनस 1/10 और ये हो जाएगा 21 माइनस 2, ये कितना हो गया -1/20 1/v मीन्स v जो आ गया वो कितना आ गया -20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा इमेज की डिस्टेंस आ गई। ठीक, अब हमको मेन क्या कैलकुलेट करना था, हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, तो h डैश हमको निकालना है, तो हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा था, मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, और यही किसके बराबर होता है v/u के। ठीक, तो इमेज की हाइट हमको कैलकुलेट करना है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमको दिया है कितना 2 सेंटीमीटर और इधर v कितना आया हमारा -20 और u कितना आया हमारा मींस पहले से दिया था -10, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा मींस h डैश जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 20 × 2/10। ठीक, तो h डैश यहां से क्या आ रहा है हमारा 2 5 10 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स जो हमारा इमेज की साइज आ रहा है वो कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यही तो हमको कैलकुलेट करना था, हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द पिन। अगर बच्चों यहां पे आपसे पूछा जाए कि ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होगी ही क्योंकि वो ऊपर साइड में रखा जाएगा। ठीक, लेकिन यहां पे जो इमेज बन रहा है मींस जो इमेज की साइज आ रही है, हाइट आ रही, वो भी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है इमेज भी जो बन रहा है वो किधर बन रहा है ऑब्जेक्ट की साइड में मींस अपवर्ड साइड में ही बन रहा है। और एक चीज देखो आप कि यहां पे फोकल लेंथ कितनी है कॉन्वेक्स लेंस की 20 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारी वो कितनी है 10 है। इसका मतलब क्या है कि फोकल लेंथ के पहले ही मींस ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ही हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा और ये इमेज कैसा बनेगा वर्चुअल बनेगा। ठीक है बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच केप्ट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, ड्रा अ रे डायग्राम। कह रहा है क्वेश्चन कि एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर, हमको इमेज की पोजीशन कैलकुलेट करनी है और ऑब्जेक्ट हमारा लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, साथ ही साथ इसका रे डायग्राम भी बनाना है। ठीक, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे हम निकालेंगे इमेज डिस्टेंस। हमारे पास फोकल लेंथ दिया है f इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, उसमें मैंने बताया है डिटेल। तो कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होती है। ठीक, उसके बाद हमको निकालना है पोजीशन इमेज की और ऑब्जेक्ट कहां रखा है मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी कितनी है 15 सेंटीमीटर, ये नेगेटिव होगी। दो चीज हमारे पास दिया है, हमको इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हम क्या यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। क्या है लेंस फॉर्मूला जल्दी जल्दी बताओ आप 1/f = 1/v - 1/u
v हमको कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। f की वैल्यू पुटअप कर दो, 1 माइनस 30 हो जाएगा, प्लस 1/u कितना है हमारा 15 है विथ नेगेटिव साइन, ये कितना हो जाएगा -1/30 माइनस 1/15, तो ये 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 -2, तो ये कितना आ गया -3/30। मींस जो v आया हमारा वो कितना आ रहा है, ये क्या है 1/v है, ये कैंसिल हो जाएगा 10, मींस v की वैल्यू कितनी आ रही है -10 सेंटीमीटर। तो जो हमारी इमेज डिस्टेंस आई स्टूडेंट्स वो कितनी आ रही है 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि ड्रा रे डायग्राम, तो हम इसका रे डायग्राम देखते हैं कैसे बनता है। ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये पर्चर था और ये प्रिंसिपल एक्सिस। इसका जो फोकस हो जाएगा f1 वो हम यहां ले रहे हैं, यहाँ 2f1 हो जाएगा और इधर f2 हो जाएगा, इधर 2f2 हो जाएगा, ठीक। हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 15, तो यहां कहीं हमने ले लिया। अब यहां से दो लाइट रे पास करेंगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो कहां से जाएगी प्रिंसिपल फोकस से जाती हुई लगेगी, तो पहले तो ये डाइवर्ज करेगी, उसके बाद ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होगी और बिना डेविएट हुए सीधे की सीधे चली जाएगी, ठीक। तो इसका जो इमेज बनेगा वो दोनों रेस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, और रेस कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है यहां पे, तो ये इसका इमेज हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट था, अगर ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है तो इमेज हमारा a डैश b डैश हो गया, ठीक है। तो ये इसका रे डायग्राम हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when an object is placed at a distance of 10 centimeter from a lens, its image of double sized formed at the object side. If the same object is placed at a distance of 20 centimeter from the lens, then find the position of image and magnification. हमको इमेज की पोजीशन और मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा जाता है लेंस से, तो जो इमेज बनता है वो डबल साइज का बनता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनता है। जब हम 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की साइड में ही हमारा इमेज ऑब्जेक्ट से डबल साइज का बनता है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि इफ द सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यदि वही सेम ऑब्जेक्ट हम लेंस से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखें तो हमको इमेज की पोजीशन निकालना है और मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक। तो बच्चों हम दो केस बनाते हैं, एक केस फर्स्ट लेते हैं पहले। फर्स्ट केस में क्या कह रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मींस u है वो कितना है -10 सेंटीमीटर, ठीक है, और मैग्निफिकेशन दिया है मींस इमेज की साइज डबल है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, मींस m इक्वल्स टू 2 दिया है, तो h डैश अपॉन h इक्वल्स टू v बाई u इक्वल्स टू 2 है, तो v इक्वल्स टू 2u हो जाएगा और v इक्वल्स टू 2 इंटू u की वैल्यू कितनी है -10, मींस v जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। मींस जो इमेज की पोजीशन आएगी या इमेज डिस्टेंस जो होगी फर्स्ट केस में वो कितनी आ जाएगी -20 सेंटीमीटर, ठीक। अब दूसरे केस में हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, केस सेकेंड बोल रहा है कि यदि यही सेम ऑब्जेक्ट हमारा
20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख दिया जाए, ठीक है। मींस अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो गई, डबल हो गई 20, ठीक। इस केस में हमको मैग्निफिकेशन बताना है और पोजीशन ऑफ इमेज बताना है। तो अब यहाँ पे फोकल लेंथ भी नहीं पता है, मैग्निफिकेशन भी नहीं पता है, तो हमको कोई ना कोई चीज पता होनी चाहिए। फर्स्ट केस में तो मैग्निफिकेशन दिया था, वहां से मैंने v निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे तो केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है। तो दोनों में एक कॉमन चीज क्या है, फोकल लेंथ, क्योंकि लेंस हमारा चेंज नहीं हो रहा है और लेंस जब सेम है तो फोकल लेंथ सेम होगी। फर्स्ट वाले केस में u कुछ और था और सेकेंड केस में u कुछ और हो गया, तो u अगर चेंज हुआ है दोनों में तो v चेंज हो जाएगा, लेकिन फोकल लेंथ सेम रहेगी। तो फर्स्ट वाले केस से हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, यहां से v कितना है हमारा माइनस 1/20 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा -10। इसको सॉल्व करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, ये हमारा -1 प्लस 2/20, ये कितना आ जाएगा 1/20 1/f इक्वल्स टू, मीन्स जो हमारे f आएगा वो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक। f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गई, तो f हमारा यहां से क्या आ गया 20 सेंटीमीटर, मींस फोकल लेंथ हमारी 20 सेंटीमीटर आ गई, ठीक। अब पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब यहां पे हमारी जो फोकल लेंथ होगी वो भी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब स्टूडेंट्स आप यहां पे देख के केवल बता सकते हो, कैलकुलेट नहीं करना है आपको कि इमेज डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है, और मैग्निफिकेशन क्या आएगा। कैसे, जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही हमारी फोकल लेंथ है, मींस हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा जा रहा है, प्रिंसिपल फोकस पे। और आप जानते हो कि जब भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखा जाएगा तो इमेज कहां पे बनेगी हमारी, इनफाइनाइट पे, ठीक। तो v क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। और मैग्निफिकेशन की बात करो तो इमेज की साइज की बात कर रहे हैं हम। इमेज की साइज कैसी होती है, जब हमारा प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इंफिनिटी पे इमेज बनता है, इसका मतलब इमेज का कुछ पता नहीं, हाईली मैग्निफाइड इमेज होगा, हाईली इनलार्ज्ड होगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, हाईली मैग्निफाइड, ठीक। अगर आप कैलकुलेट करो तो कर सकते हो, कैसे, फॉर्मूला लगा दो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक। और f दिया है, u दिया है, v हमको कैलकुलेट करना है, 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। 1/f कितना हो जाएगा हमारा 1/20, u कितना है माइनस 1/20, ये हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से 1/v कितना आएगा 0, तो v निकालोगे तो कितना आएगा, 0 का रेसिप्रोकल मींस 1/0, तो v कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। v/u करके आप मैग्निफिकेशन भी निकाल लो, वहां से भी इनफाइनाइट आएगा, मींस जो इमेज बनेगा वो इंफिनिटी पे बनेगा और इमेज कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। केवल आप यहां से बोल सकते हो, u और f को देके u इक्वल टू f है, मींस ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पॉइंट पे रखा गया है, प्रिंसिपल फोकस पे, तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, इमेज डिस्टेंस इंफिनिटी हो गई और हमारा जो मैग्निफिकेशन आया वो हाईली मैग्नीफाइड इमेज हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो भी चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताना हमको, और किसी भी चीज में आपको डाउट होता है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव क्यों हो रही है, कॉनकेव की निगेटिव क्यों हो रही है, तो एक वीडियो मैंने डाला है इस पे, ठीक है, जो पिछला वीडियो था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से कंफर्म हो सकते हो, देख लेना, ठीक है।